हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं मैश एनालिसिस क्या होता है, केवीएल केसीएल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है क्लियर है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले नोडल एनालिसिस के बारे में। देखिएगा, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भी क्वेश्चन अगर आपके पास नेटवर्क मिले तो ट्राई करिएगा कि आप उसको जो है नोडल से सॉल्व करिएगा, क्योंकि नोडल जो है वो आपका बेस्ट मेथड है और सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है ना, और टाइम कंज्यूम इसमें नहीं होता है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करता हूँ केवीएल केसीएल, तो केवीएल केसीएल जो आपके होते हैं उसमें आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको वहाँ पर लूप्स लेने पड़ते हैं और वहाँ पर I1 वो I2 की जो इक्वेशंस बनती हैं वो आपको जो सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको नोडल को ज़्यादा प्रेफर करना है और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। ठीक है ना, एक बार ये क्लियर हो गया तो इसके बाद नेटवर्क में कभी भी अगर आपके पास सर्किट का कभी क्वेश्चन पूछता है तो गलती नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे नोडल एनालिसिस। ठीक है ना, क्लियर है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। हमेशा नोडल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है नोट्स लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो है 3 नोड्स बन रहे हैं, VA, VB और VC। ठीक है, नोड का क्या है, नोड का मुझको यहाँ पर जो है वोल्टेज लेना पड़ता है। ठीक है ना, कि वोल्टेज यहाँ पर जो नोड का वोल्टेज क्या है। यहाँ पर VA इज द वोल्टेज ऑफ द नोड 1, VB इज द वोल्टेज ऑफ द नोड 2 एंड VC इज द वोल्टेज ऑफ द नोड 3। ठीक है, ये बात क्लियर है। 3 नोड ले लिया और यहाँ पर जो है VA, VB और VC उनको जो है लिख दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं तो वोल्टेज हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस पे एग्जिस्ट करता है। जब भी मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज, तो वोल्टेज का मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली वो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमेशा आपके पास एक रेफरेंस वोल्टेज होना चाहिए। आप बिना रेफरेंस के आप कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, ग्राउंड ले लिए। ठीक है ना, तो जैसे ही आप यहां पर ग्राउंड लिए तो ग्राउंड आपका एक रेफरेंस हो गया। इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, VA है। इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, VB है। और इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, VC है। बात क्लियर है। ठीक है, अब VA, VB, VC आपका जो वोल्टेज हो गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द VA, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि VA का वोल्टेज क्या होगा? सिंपल सी बात है, VA आपका वो वोल्टेज है जो आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इसके बीच में आपका वोल्टेज कितना है, 32 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि जैसे ही आप मैं यहां पर जो पूछता हूं कि VA का वोल्टेज क्या है, तो VA का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और यहां पर ग्राउंड कितने पोटेंशियल पे है, 0 पोटेंशियल पे है। तो VA माइनस 0 विल बी इक्वल टू 32। इसका मतलब क्या, VA का पोटेंशियल यहां से मुझको 32 वोल्ट जो है दिख रहा है। किसी को दिक्कत यहां पर नहीं है? ठीक है, तो VA आपका क्या हो गया, VA आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू 32 वोल्ट। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट हमको यहां पर जो है VC निकालना, लेट अस टेक। तो VC का वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है, 20 वोल्ट। डायरेक्टली आप यहां पर देख सकते हैं कि VC और ग्राउंड के बीच में सिर्फ आपका वोल्टेज सोर्स लगा है, वो भी कितने वोल्टेज का है, 20 वोल्ट का है। तो मैंने उसको लेकर सीधे यहां पे लिख दिया VC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट का आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आपको जो है VA और VC मिल गया। अब आपको जो है यहां पर VB निकालना है। बेसिकली आपको जो है अब यहां पर मेन जो आपका कंसर्न है वो क्या है, VB है। ठीक है, अब यहां तक की चीजें हमको पहले से पता है ये वाले सर्किट में। ठीक है, अब देखिएगा नोडल एनालिसिस जो आपका बेसिकली होता क्या है। अब यहां पर नोडल एनालिसिस हम लोग यहां पर जो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द केसीएल। ये आपका किस पे बेस्ड होता है, केसीएल पे बेस्ड होता है। तो केसीएल हमारे यहां पर क्या कहता है कि समेशन ऑफ ए करंट टू ए नोड इज 0। ठीक है, समेशन ऑफ ए करंट टू ए नोड इज 0। ठीक है, ये बात क्लियर है। समेशन ऑफ ए द algebraic sum of the current to a node or a junction is always 0. It is the line of the KCL. मुझे ये बात याद है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब एक बात मुझको ये बताइए, अब मैं लगाऊंगा KCL एट द नोड B, KCL एट नोड B। ठीक है, नोड B में अगर मैं यहां पर जो KCL लगाता हूं तो आप मुझको ये बताइए यहां पर कहां कहां से करंट आ सकती है। एक तो आपकी इधर से करंट आएगी, एक आपकी इधर से करंट आएगी और एक करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो होगी। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको क्या बात बोल रहा हूं, जब भी आप किसी भी नोड को लेंगे तो उस नोड को आप हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
अगर आप कोई भी नोड लेते हैं तो उस नोड को आप हमेशा हायर पोटेंशियल पे मानेंगे। अगर मैं यहां पर जो है नोड बी के बारे में बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं नोड बी को हायर पोटेंशियल पे मानूंगा, ठीक है। अगर मैं नोड बी को हायर पोटेंशियल पे मानूंगा तो इसका मतलब क्या, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी और नोड या फिर कोई भी और पॉइंट जहां पर भी आपका जो है वोल्टेज होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। अगर वो लोअर पोटेंशियल होगा इसका मतलब करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, हमेशा करंट आपका जो है हायर पोटेंशियल से निकलेगी और लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर जो है बी को हायर पोटेंशियल पे मान रहा हूं तो इसके रेस्पेक्ट में वीए या फिर ग्राउंड ये सब किस पे होंगे, लोअर पोटेंशियल पे होंगे। तो करंट हमेशा जो निकलेगी वो आपका हायर पोटेंशियल से निकलेगी, ठीक है। अब मैं यहां पर जो है मान रहा हूं, लेट अस टेक कि यहां पर आपकी जो है करंट यहां से बाहर निकली, ये आपकी मान लीजिए I1 है, ये मान लीजिए आपका I2 है और ये मान लीजिए आपका I3 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर अगर आपका जो है क्लियर हो गया तो नोडल एनालिसिस में आज के बाद कभी पर भी कहीं पर भी आपको जो दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, VB is higher potential with respect to the VA and VB is higher potential with respect to the ground. It means that the current starts flowing from the VB towards this, ठीक है, बात क्लियर है। Second current I2 will start flowing from here to here and third current the I3 will starts flowing from VB to the directly to the ground through the resistance R3, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझको आप ये बताइए, अगर मुझको यहां पर I1 करंट निकालना है या फिर आप मुझको ये बताइए, अगर मैं नोडल एनालिसिस एट पॉइंट बी लिखता हूं इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ द करंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। यहां पर इनकमिंग करंट कितनी है, कोई भी यहां पर इनकमिंग करंट नहीं है, सारी आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट आपकी 0 हो गई, आउटगोइंग करंट यहां पर कितनी हुई, I1 प्लस I2 प्लस I3। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग करंट विल बी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है बात, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां पर जो यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन मैंने यहाँ पर जो लिख लिया। अब इसी इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, लेट अस फाइंड इट। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखिएगा, फिगर यहाँ पर थोड़ा जो है चेंज हो गया है, बेसिकली फिगर एक्चुअली फिगर वही है बट उस वाले में कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से फिर से फिगर बना दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब हम लोग जो है यहाँ पर नोड बी पे KCL को जो लगा रहे हैं। तो मैंने भी आपको बताया है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग जो है I1 प्लस I2 और प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। अब यहां पर I1, I2 और I3 को निकालना है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर I1 की बात कर रहा हूं। I1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द VB टू द ग्राउंड। देखिएगा करंट ऐसे आपकी जो फ्लो होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो अगर मैं यहां पर I1 के बारे में बात करता हूं तो I1 को मैं यहां पर जो लिख सकता हूं, देखिएगा यहां पर I1 जो होगा V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर हो गया, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर हो गया। तो V यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट आपकी जो है इस वाले पॉइंट से निकल करके ग्राउंड में जा रही है, इस वाले पॉइंट से निकल करके ग्राउंड में जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझको यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करना पड़ेगा, ठीक है, बात क्लियर है। ये आपका हायर पोटेंशियल है और इसके रेस्पेक्ट में सब क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो अब आप मुझको ये बताइए, क्या मैं इसको ये वाली जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करूंगा तो रेजिस्टेंस यहां पर कितना हो गया, 20 ओम। तो रेजिस्टेंस का फिक्स है, रेजिस्टेंस आपका जो 20 ओम फिक्स है, बट यहां पर जो है मुझको बात करनी किसकी करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की करनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो इसका मतलब यहां पर क्या वोल्टेज होगा, VB हायर पोटेंशियल पे है, माइनस यहां पर अगर मैं जो है करूंगा तो आप देख सकते हैं बेसिकली यहां पर कितना वोल्टेज है, 32 वोल्ट लगा है। तो इसके पॉजिटिव में करंट आपकी इंसर्ट हो रही है, मतलब क्या, ये लोअर पोटेंशियल पे बेसिकली होगा। अगर कोई हायर पोटेंशियल पे होगा तो उससे करंट जो है बाहर निकलेगी, अगर कोई लोअर पोटेंशियल पे तो उसमें करंट एंटर कर रही है। पॉजिटिव से करंट हमेशा जो है बैटरी से बाहर निकलती है, इसका मतलब क्या है, तब उस वाले कंडीशन में बैटरी क्या होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव में करंट आपकी जो इंसर्ट कर रही है तो बैटरी किस पे, लोअर पोटेंशियल पे है। तो आप मुझको ये बताइए डिफरेंस इन द वोल्टेज क्या होगा, VB माइनस 32, क्लियर है बात। VB माइनस 32 माइनस 0, क्योंकि यहां पर आपका क्या ग्राउंडेड सिस्टम है। तो बेसिकली यहां से यहां तक के बीच का जो पोटेंशियल है VB माइनस 32 माइनस 0, या फिर आप जो है 0 को हटा भी सकते हैं तो कितना हो जाएगा, VB माइनस 32, कितना हो गया, VB माइनस 32 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को,
सिंपल सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू V अपॉन R करना है, और V आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भाई जो हायर पोटेंशियल माइनस ऑफ लोअर पोटेंशियल कर दिया, तो VB माइनस 32 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू कितना दिया, 20 ओम दिया है, तो उसको मैंने यहाँ पर जो पुट कर दिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स। अगर सपोज दैट कि यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट होती तो नेगेटिव ऊपर होता तो नेगेटिव ऊपर होता तो भाई सिंपल सी बात है, हमको वहां पर नेगेटिव ही तो करना, माइनस ही तो करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकाले तो VB माइनस 32 हो जाता। अगर आप पॉजिटिव में घुस रहे हैं तो अगर आप जो है प्लस साइन लेकर के चल रहे हैं, VB माइनस प्लस 32 कर रहे हैं, तो अगर नेगेटिव साइन होता, अभी एग्जांपल लूंगा इसके बाद उसको दिखा भी दूंगा, तो VB माइनस 32 अगर नेगेटिव में इंसर्ट करता तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस भी आप जो है टर्मिनल में घुसते हैं हमेशा वही साइन लेते हैं। डिफरेंस निकालना है तो नेगेटिव तो हो ही गया, लेकिन जिस टर्मिनल में आप इंसर्ट कर रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में इंसर्ट कर रहे हैं तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है, प्लस 32 यहां पर लिख दिया अंदर, समझिए एक तरह से ब्रैकेट में। अगर नेगेटिव होता तो माइनस 32 कर देता, तो क्या होता, VB प्लस 32 हो जाता, डिवाइड बाई R हो जाता। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन में देख भी लेंगे वैसा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पूछता हूं I2 यहां पर क्या होगा, तो I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB इज द हायर पोटेंशियल, तो VB माइनस यहां पर किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव में इंसर्ट कर रहे हैं तो माइनस ले लिया, और किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव में इंसर्ट कर रहे हैं तो प्लस 20 लिख दिया, डिवाइड बाई R इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर मुझको I3 निकालना है, तो I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB आपका हायर पोटेंशियल पे है तो VB माइनस किसके रेस्पेक्ट में, 0 है यहां पर आपके पास कोई और पोटेंशियल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, VB माइनस 0 डिवाइड बाई 8 ओम। ठीक है, VB माइनस 0 डिवाइड बाई 8 ओम। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो I1 और I2 और I3 आपको जो है 3 करंट यहां पर मिल गए हैं, तो क्या मैं अब इसको जो है सॉल्व कर सकता हूं, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकता हूं। लेट अस फाइंड इट कि अब मैं यहां पर जो है कैसे इसका यूज करूंगा। ठीक है, इसको पहले हटा देता हूं, तो ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर इसको भी हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये देखिएगा, अब मुझको जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 हमको यहां पर जो लिखना है, तो अब मैंने जो तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि KCL एट द नोड बी जब मैंने किया था तो क्या लिखा था, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, तो सबको मैं ऐड करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो I1 यहां पर लिखता हूं VB माइनस 32 डिवाइड बाई 20 प्लस VB माइनस 20 डिवाइड बाई 4 प्लस VB माइनस 0 डिवाइड बाई 8 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बात क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना मेरे लिए बहुत इजी है। अगर मैं इसमें से सॉल्व करूंगा तो सीधे सीधे मैं यहां पर जो VB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। एलसीएम यहां पर कितना हो जाएगा, 20 नहीं होगा, लेट अस फाइंड इट। एलसीएम कितना होगा देखते हैं, एलसीएम भी आपको जो है निकालना आ जाएगा। इससे कितना आ जाएगा देखिएगा, 4 हो गया, 8 हो गया और 20 हो गया। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 40 हो गया। 40 इज द एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम भी आप यहाँ पर जो निकाल सकते हैं, तो एलसीएम भी मैंने आपको जो है निकालना जो है बता दिया। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 40 इज द एलसीएम आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस 32। ठीक है, प्लस यहां पर 4 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, VB माइनस ऑफ 20। ठीक है, 8 5 जा 40 प्लस कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम का जो डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा इसको मुझको यहां पर जो है सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस ऑफ 4 इन, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 10 टाइम्स ऑफ VB माइनस ऑफ 200 प्लस 5 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू 0। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो यहाँ पर आपको जो है टेंशन लेने की बात नहीं है, कैलकुलेशन आपको जो है अपने आप से करना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जैसे भी कर रहा हूँ, मैं आपको जो बस बता के आ रहा हूँ कि मेथड क्या यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 VB 10 VB और 2 VB, 5 प्लस 10 15 और 2 कितना हो गया, 17 टाइम्स ऑफ VB। 17 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 264। तो VB इज इक्वल टू कितना आ गया, 264 डिवाइड बाई 17, दिस इज कॉल्ड एज द VB।
अब आपको जो है VA, VB और VC तीनों मिल चुका है। VA इज द वोल्टेज विच इज अक्रॉस दिस, VA इज एग्जैक्टली 32 वोल्ट एंड VC इज एग्जैक्टली 20 वोल्ट एंड VB इज इक्वल टू 264 डिवाइड बाई 17 वोल्ट। तो 3 वोल्टेज मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझको ये बताइए I1, I2 एंड I3 की करंट कितनी कितनी होगी। तो आप यहां पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर मुझको पता है कि I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB माइनस ऑफ 32, VB माइनस 32 डिवाइड बाई 20। मुझको यहां पर जो है VB पता है, उठा करके मैंने यहां पर पुट कर दिया, माइनस 32 कर दिया, डिवाइड बाई 20 किया, तो क्या मैं यहां पर I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं? बहुत ही इजी। अच्छा, I2 यहां पर कितना हो जाएगा, I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB माइनस 20 डिवाइड बाई 4। तो VB आपको जो है पता है, माइनस 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आपको जो है यहां पर I2 भी मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। I3 अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, VB माइनस 0 डिवाइड बाई R3, रेजिस्टेंस जो भी दिया यहां पर 8 ओम। तो डायरेक्टली आप जो है VB से अगर 8 ओम को डिवाइड कर देंगे तो आपको करंट I3 भी मिल जाएगी। तो देखिए ब्रांच करंट भी निकालना इसमें कितना सिंपल है, ठीक है। हो सकता है कि यहां पर कोई करंट आपकी नेगेटिव आए, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि जब मैं यहां पर जब वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव करंट का मतलब सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। अगर सपोज दैट कि आपका जो है I1 यहां पर जो है आ रहा है, लेट अस टेक कि -5 एंपियर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन आपने जो लिया है, मतलब क्या है, VB से बाहर लिया है, वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, वहां पर VB में करंट एंटर करेगा। और सिंपल सी बात है, ये आपका कंफर्म आएगा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नोड पे आपका जो है समेशन ऑफ द करंट 0 है। इट मींस दैट कि करंट कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तभी तो आपकी करंट जो है बाहर निकल रही है। तो हो सकता है कि वो इस ब्रांच से या इस ब्रांच से, मे बी शायद दोनों ब्रांचेस से आपकी करंट आ रही हो, ठीक है ना। तो वो चीज आप जो है वहां पर डायरेक्शन ऑफ द करंट को देख करके या फिर पोलैरिटी ऑफ द करंट को देख करके आप उस बात को समझ सकते हैं कि वहां पर जो है अगर नेगेटिव आ रहा है तो डायरेक्शन आपने जो लिया है उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर जो क्लियर होता है, इससे आपका जो नोडल एनालिसिस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत बार नोडल एनालिसिस से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोडल एनालिसिस इसलिए मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम प्रेफर आपको इसी को करना है। अगर मान लीजिए किसी भी ब्रांच में यहां पर जो पूछ ले कि यहां पर जो है पावर लॉस कितना होता है, तो सीधे सीधे आपको जो है करंट जब पता होगी तो I² × R करके आप वहां पर पावर लॉस को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। क्वेश्चंस को जब मैं लेकर के आऊंगा तो वहां भी आपको चीजों को और ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस पे अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो है क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं और सिंपल वे में और फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते सीधे क्वेश्चंस पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं नोडल एनालिसिस हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर इस पे क्वेश्चंस करते हैं और सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1 और I2, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर I1 और I2 की यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड इट आउट। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नोड को लेंगे। लेट अस टेक कि यहां पर इस वाले नोड को मैंने जो है VA ले लिया है और इस वाले नोड को मैंने जो है VB ले लिया है, ठीक है। ग्राउंड हमारे पास नहीं है तो हमेशा हम लोग जो ग्राउंड लेंगे। सबसे पहले इसको मैंने जो ग्राउंडेड सिस्टम कर दिया है, तो ग्राउंड से आपको जो पता रहेगा कि आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो VA VB आपका इस वाले नोड का पोटेंशियल है, ठीक है। I1 और I2 आपकी जो करंट पूछा गया है, ठीक है, सेकंड बात। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर I1 I2 का जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि नोड के अंदर है। और मैंने क्या बोला है कि जब भी आप किसी नोड को लेंगे तो वहां से करंट को आप बाहर लेंगे, ठीक है, बाहर आप जो है पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मेरा जो करंट आए वो आपका नेगेटिव आए, तो बेसिकली यहां पर I2 और I1 पूछ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मे बी, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं एट नोड VA, ठीक है। अब यहां पर क्या है, एट नोड VA वाले नोड के बारे में हम जो है बात करते हैं, ठीक है। VA वाले नोड पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अब मुझको आप ये बताइए कि इस वाले नोड को अगर मैं लेता हूं, ध्यान समझिएगा, तो यहां से आपकी I1 करंट यहां पे इस डायरेक्शन में अंदर आ रही है। लेट अस टेक कि मैंने I1 को बाहर ले लिया, ठीक है। I1 को मैंने यहां पर जो बाहर ले लिया है, इसको मैंने मान लीजिए सपोज दैट कि I3 मान लिया है और इसको मैंने जो है I2 मान लिया है, ठीक है। I1 I2 नहीं मान सकता हूं, इसको I4 मान लेता हूं, ठीक है ना। यह क्या हो गया, I4 हो गया। एक अच्छे से कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसको फिर से ले लेता हूं मैं। तो देखिएगा यहां पर ये क्या हो गया, I1 हो गया और इसको मैं जो है मान रहा हूं I4, I3 मान लीजिए और इसको मान लेता हूं I4, ठीक है, क्लियर है। ओके, इस वाले नोड पे एट नोड A अगर मैं बात करता हूं तो समेशन ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू 0। मतलब क्या है, द करंट विच इज इनकमिंग विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट विच इज आउटगोइंग। तो अगर आप इस वाले नोड पे देखते हैं तो यहाँ पे इनकमिंग करंट आपके पास कुछ भी नहीं है और आउटगोइंग करंट यहाँ पर 3 है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है।
अच्छा, अब मुझको यहाँ पर I1 करंट के बारे में निकालना है कि I1 करंट बेसिकली कितना होता है, तो निकाल सकता हूं मैं इसको बहुत ही इजी वे में। I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नोड को हमेशा आप हायर पोटेंशियल पे लेंगे तो VA माइनस जो वोल्टेज दिया है, पोलैरिटी कैसी रहेगी, प्लस गिवन है तो VA माइनस प्लस 15, ध्यान दीजिएगा VA माइनस प्लस 15, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, VA माइनस ऑफ 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहां पर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1 ओम का दिया है, तो 1 ओम मैंने पुट कर दिया, तो I1 मेरे पास ये हो गया। अच्छा, मेरे पास यहां पर I4 कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, I4 विल बी इक्वल टू VA इज एट द हायर पोटेंशियल, तो VA माइनस नेक्स्ट यहां पर वोल्टेज कितना है, ग्राउंडेड है, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, तो I4 भी आ गया। अच्छा, यहां पर I3 कितना आ जाएगा देखिएगा, I3 विल बी इक्वल टू VA एट द हायर पोटेंशियल, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, VA एट द हायर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू ए VA, VB विल बी एट द लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मैं यहां पर जो करंट पूछता हूं कि इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना इसके क्रॉस वोल्टेज होगा डिवाइड बाई अगर आप रेजिस्टेंस करेंगे तो आप इजीली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि यहां पर आपका जो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज इज एग्जैक्टली द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज occurring across the 0.5 ओम रेजिस्टेंस, तो आप मुझको ये बताइए कि इसके क्रॉस यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, VA माइनस ऑफ VB, कितना होगा, VA माइनस ऑफ VB डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है। तो अब आपने I1, I3 और I4 तीनों को निकाल दिया और तीनों का समेशन शुड बी इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसको उठा करके पुट कर देता हूं, तो देखिएगा यहां पर इक्वेशन हमारी जो है कैसे फॉर्म होगी, VA माइनस ऑफ 15 डिवाइड बाई 1 प्लस VA डिवाइड बाई 1 प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाई 0.5 को मैं यहां पर ऊपर कर दूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना, ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VA माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर 1 1 1 है, तो यहां पर एलसीएम आपका सीधे सीधे 1 आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, 2VA प्लस VA कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ VA माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, 4VA माइनस ऑफ 2VB विल बी इक्वल टू 15, तो इसको मैं यहां पर जो है एक साइड में लिख लेता हूं, ठीक है, उसको ही मैं आगे यूज भी करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पर लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट जो इक्वेशन बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 टाइम्स ऑफ VA माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VB विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन मैं यहां पर जो है फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ द नोड B। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं नोड B की, तो VB इज एट द हायर पोटेंशियल, जिस भी आप नोड को लेंगे वो नोड आपका क्या होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा करंट आपकी जो है, लेट अस टेक कि मैं यहां पर I2 की डायरेक्शन ये मान रहा हूं, ठीक है ना, I2 ये हो गया, I3 I4 आप यहां पर ले सकते हैं, ले चुके हैं, तो यहां पर मैं ले रहा हूं I2 हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, लेट अस टेक कि आपका जो है I5 हो गया, ठीक है, क्लियर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब एक बार बताइए कि मैं यहां पर इस वाले नोड पे क्या लिख सकता हूं, अगर इस वाले नोड को मैं हायर पोटेंशियल मानता, बहुत ध्यान समझिएगा, इस वाले नोड को अगर मैं हायर पोटेंशियल मानता, तो इधर वाली करंट आपकी जो I2 होती, इधर वाली करंट आपकी I5 होती, और इधर वाली करंट आपकी जो माइनस टाइम्स ऑफ I3 होती, क्योंकि वो डायरेक्शन कैसा होता, रिवर्स होता, ठीक है, क्लियर है बात। अगर मैं इसको हायर पोटेंशियल मानता तो बेसिकली यहां पर मान लीजिए आपकी करंट जो है ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रही है, अगर ऐसे फ्लो होगी तो वो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ I3 आएगा, कितना आएगा, माइनस टाइम्स, क्योंकि आपने I3 पहले ले रखा है, तो इसको मैंने जो है माइनस टाइम्स ऑफ I3 बोल सकता हूं, बात क्लियर है। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस वहां पर जो है उसको हायर पोटेंशियल लेकर के आपको बस जो है इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखूंगा देखते हैं। इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहां पर हायर पोटेंशियल मानता हूं तो यहां पर I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा, I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB माइनस 20, क्योंकि पॉजिटिव में आप एंटर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, VB माइनस 20 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, देखिएगा VB माइनस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, VB माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको अगर आप हायर पोटेंशियल पे मानते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू VA ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा, तो कितना हो जाएगा, VB
माइनस ऑफ वी ए डिवाइड बाई 0.5 विल बी इक्वल टू 0। हो सकता है कि यहां से जो आपकी करंट आए पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आएगा तो बस उसका हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है, यहां पे कितना जाएगा देखिएगा, वीबी ये ऊपर गया तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वीबी -20 डिवाइड बाई 1 प्लस वीबी डिवाइड बाई 2 और प्लस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वीबी माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी ए विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पर जो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 2VB माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 40 प्लस VB प्लस 2 टाइम्स ऑफ VB माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VA विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात मुझको ये बताइए, कितना हो गया 2VB प्लस VB प्लस VB कितना हो गया 5 टाइम्स ऑफ VB माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VA विल बी इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। इक्वेशन लिख रहा हूं 5VB माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VA विल बी इक्वल टू 40। 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? सर हम लोग इजीली इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या है आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन है। तो क्या आप यहाँ पर जो VA और VB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VA और VB यहाँ पर कितना आ जाएगा, VA विल बी इक्वल टू 9.25 वोल्ट आएगा, VA विल बी इक्वल टू 9.25 वोल्ट एंड VB विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। ठीक है, VB विल बी इक्वल टू 11 वोल्ट। अच्छा, अब यहां पर एक बात का जो आपका कंफ्यूजन रहेगा कि सर इस वाले में I3 आपका जो कितना आएगा, ये यहां से जो क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, VA और VB में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? तो VB इज एट द हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द VA। इट मींस दैट द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम VB टू द VA। तो इसका मतलब क्या है, VB से VA आपका जो करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली आपने जो I3 जो आपने स्टार्टिंग में मान रखा था, वो करंट जो आपको आएगी वो नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है, करंट आपकी जो VB से VA फ्लो होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट रहेगा, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो यहां से आपको जो VB और VA मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर I1 कितना होगा? तो आपने जो I1 निकाला था, जो हमने जो निकाला था, वो क्या होगा, VA माइनस ऑफ 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू क्या था, I1 था। VA माइनस 15 डिवाइड बाई 1। ठीक है, VA मुझको यहां पर कितना 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 गिवन है 9.25 माइनस ऑफ 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 आ गया। दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.75, कितना आ गया -5.75 एम्पियर। ये तो वो है जो हमने मान रखा था, जो डायरेक्शन हमने मान के रखा था, वहां से आपको नेगेटिव मिला है। इसका मतलब क्या है, I1 विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपको पूछा गया है वो आपको जो उल्टा ही पूछा गया, और उल्टा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.75 एम्पियर। बात क्लियर है? I1 आपको कितना मिल गया 5.75 एम्पियर। ऐसे ही आप यहां पर I2 की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। I2 विल बी इक्वल टू 9 एम्पियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने जो नोडल एनालिसिस यूज किया है। तो अगर आप KCL लगाते, सोचिए KCL लगाते तो आपको जो है 2 नोड तो मिलता ही, मैथ्स लगाते तो आपको जो है 1 2 3 आपको जो है 3 लूप में जो घूमना पड़ता, और जो आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना? तो कोशिश ये करेगा हमेशा आपको जो है नोडल से ज्यादा आप जो क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी और इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 46। लेट अस टेक कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 46 आपका जो यहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 46 होगा। ठीक है, सीरीज हम लोग जो है चल रहे हैं, क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं, तो क्वेश्चंस 1 बाय 1 आप मैं ऐड कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अभी कितना हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर जो है कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा हुआ कि I1 और I2 की वैल्यू पूछा हुआ है, I1 I2 एंड I3 पूछा है। आप इसको विद द हेल्प ऑफ द KVL KCL से भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आई विल प्रेफर नोडल। देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा क्योंकि यहां पर जो बैटरी ऐसी दी हुई है और ये सर्किट को ऐसे घुमा करके ऐसे कर दिया गया बस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में और मजा आएगा। देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, आपके पास x y आपके पास जो है 2 नोड्स हैं, x y और z भी मान लीजिए, x y z आपके पास 3 नोड है। ठीक है, इसी सर्किट को अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिखता, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मैं ऐसे बनाता इसको तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स आ गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया,
एक इसके पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स आ गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, और थर्ड वाले ब्रांच में यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 10 ओम का, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली एक जो है डायग्राम बनता है, ये 1 ओम का है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 12 वोल्ट हो गया और ये आपका जो 1 ओम हो गया। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सर्किट ऐसे देखते हैं तो हम लोग को ऐसे ही देखना पसंद आता है, बट ऐसे भी गिवन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको भी मैं जो है विद द हेल्प ऑफ द नोडल सॉल्व करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, ये नोड का पॉइंट, ये नोड का पॉइंट, ये नोड का पॉइंट, सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कहीं पर भी कोई जो है ड्रॉप नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सबका जो है वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर आपके स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है, इसका मतलब सारे पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। लेट अस टेक कि मैं यहाँ का वोल्टेज जो है मान रहा हूँ VA, ठीक है, VA मान लिया, और इसके रेस्पेक्ट में यहां पर ग्राउंड को लूंगा, तो ग्राउंड इज द 0 वोल्टेज, ठीक है, ग्राउंड इज एट द 0 पोटेंशियल। 3 करंट मैं यहां पर मानूंगा, इसमें यहां पर कितना, 12 वोल्ट वाले में ये आपका कितना माना है, I1 करंट माना है, तो ठीक है। और यहां पर ये जो करंट माना है वो नोड के अंदर घुस रहा है, ठीक है ना, नोड के अंदर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इससे बाहर मानता हूं, हमेशा मैं नोड को हायर पोटेंशियल में मानता हूं। I1 ये हो गया, लेट अस टेक, I2 मेरा ये हो गया और I3 मेरा ये हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं I3 तो आपका एकदम सही है, जो इसमें है वही आपका I3 इसमें भी है, तो I3 में जो आपकी वैल्यू आएगी वो मैं एग्जैक्टली यहां पर आंसर में कर दूंगा, बट यहां पर I1 I2 जो भी आपकी वैल्यू आएगी और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, तो मैं सिर्फ साइन को चेंज कर दूंगा, तो मेरा आंसर जो है सेम आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात मुझको ये बताइए, I1 यहां पर कितना होगा, तो अगर आप नोड को हमेशा हायर पोटेंशियल पे मानेंगे तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा कि KCL एट नोड ए, ठीक है। नोड ए में अगर मैं यहां पर जो KCL लगाता हूं तो आप मुझको ये बताइए कि मैं यहां पर जो नोड ए में KCL कैसे लिख सकता हूं। तो नोड आपका ए क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, तो VA माइनस जो भी आपका वोल्टेज। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, बच्चों को ये भी जो है कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आपका नीचे आ गया, तो रेजिस्टेंस नीचे हो या ऊपर हो, चाहे वो यहाँ पे लगा हो चाहे वो यहाँ पे लगा हो, सर्किट में कोई भी क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, करंट तो उतनी ही फ्लो होगी। भाई ब्रांच तो आपका एक ही है, अगर आपका ब्रांच वही है तो वहां ब्रांच में करंट आपकी जो सेम फ्लो होगी, चाहे मैं रेजिस्टेंस को ऊपर करूं या रेजिस्टेंस को मैं नीचे करूं, तो अगर वहां पर करंट चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा इस वाले नोड से इसके बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता तो कितना हो जाएगा, VA माइनस 12, कितना हो जाएगा, VA माइनस 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है, प्लस ये आपकी I2 कितनी हो जाएगी, VA माइनस 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस VA माइनस 0, इस वाले में कुछ भी आपके पास पोटेंशियल नहीं है, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है, डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो है सीधे मैंने यहां पर जो है नोडल एनालिसिस से KCL का इक्वेशन जो है डायरेक्टली लिख दिया, ये सबसे सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम हम जो देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ VA माइनस ऑफ 120 प्लस 10 टाइम्स ऑफ VA माइनस ऑफ 100 प्लस VA विल बी इक्वल टू 0, कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 VA इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3, हाँ तो 120 प्लस 100 कितना आ गया, 220 विल बी इक्वल टू 220, ठीक है। तो VA विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 220 डिवाइड बाई 21, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है VA का वोल्टेज जो है 220 माइनस ऑफ 220 डिवाइड बाई 21 आ गया, ठीक है। क्लियर है, सही होना चाहिए, 10 प्लस 1 11 हो गया, 11 प्लस 10 21 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझको आप ये बताइए कि यहां से अगर आपको जो है VA मिल गया है तो आप यहां पर जो है करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1। तो I1 अगर मैं यहां पर निकालूं तो I1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, VA माइनस 12 डिवाइड बाई 1, तो VA माइनस 12 डिवाइड बाई 1 करके हम यहां पर I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज इट इज अब यहां पर I2 अगर आपको जो पूछा तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA माइनस 10 डिवाइड बाई 1। तो आपको यहां पर जो VA अगर पता है तो VA की वैल्यू को जो पुट करके आप क्या I1 और I2 को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, I1 और I2 को आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वहां पर जो भी आएगा आप देख सकते हैं कि जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो वैल्यू आपकी जो है I1 की जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और आपको पूछा क्या है, उसका रिवर्स डायरेक्शन में पूछा हो तो वहां पर करंट क्या जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहां से आप जो है I1 और I2 को इजीली आप यहां पर जो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो I1 I2 आपको यहां मिल गया जाएगा, और जो भी आएगा आप यहां पर जो डायरेक्शन को रिवर्स करके
आंसर को बता देंगे। और I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। देख सकते हैं आप इस वाले नोड पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3। तो यहाँ से आप जो है आंसर जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ 46 था, ये आपका जो कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए अभी आपका सेकंड चैप्टर ही चल रहा है और इस क्वेश्चन में लगभग 46 क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 47 क्वेश्चन नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से हमारे पास दो नोड है, ये थोड़ा सा अच्छा मैं लेवल वाइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छी समझ हो जाए। मैं यहाँ पर किसी भी एग्जाम के बारे में क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में सारे एग्जाम में यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वन बाय वन अगर आप जो लेवल इंक्रीज करेंगे तो किसी एग्जाम के क्वेश्चन को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर एक बार बताइए कि यहाँ पर मैं कितने लोड ले सकता हूँ। देखिएगा फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज द VA, इसको मैंने ले लिया VB। अब एक बार बताइए इस वाले नोड को लेने का कोई मतलब नहीं है, इस वाले नोड को लेने का कोई मतलब नहीं होगी। यहाँ का आपका जो है यहाँ का नोड का वोल्टेज तो VB ही होगा और यहाँ पर मतलब VB मत नहीं होगा, यहाँ पर जो भी आपका वोल्टेज रहेगा, लेकिन ब्रांच में करंट आपकी जो सेम फ्लो होगी, इस वाले ब्रांच में करंट आपकी जो सेम फ्लो होगी, इस वाले में और इस सब में जो डिफरेंस आएगा वहां पर मैं जो नोड ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, अगर मैं इसको जो है VA ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई। करंट यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई, ठीक है। मैं इसको ले रहा हूँ I1 ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ I2 और ये तो आपका I गिवन है, इसको लूंगा मैं I3 और इसको लूंगा मैं I4। हमेशा नोड को मैं हायर पोटेंशियल में मानता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर KCL एट नोड VA, KCL एट नोड VA, KCL एट नोड VA। अगर मैं यहाँ पर KCL एट नोड VA निकालता हूँ तो मैं नोड को हायर पोटेंशियल पे लेता हूँ, तो आप मुझको ये बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1। तो VA माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, ग्राउंड मानूंगा। तो VA माइनस 0 कितना हो जाएगा, VA माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस वो I2 कितना हो जाएगा, VA माइनस 15 कितना हो जाएगा, VA माइनस 15 डिवाइड बाई 5 प्लस VA माइनस VB या फिर करंट I भी आप बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, VA माइनस VB डिवाइड बाई 10 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो आपका जो है नोड VA पे आपका जो इक्वेशन बन गया। VB पे यहाँ पर आपका कैसे इक्वेशन बनेगा, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर जो VB को लेता हूँ KCL एट नोड, KCL एट नोड B, ठीक है। इस पे अगर मैं यहां पर लेता हूं तो एक बात मुझको ये बताइए, I3 और I4 आपकी जो आउटगोइंग करंट है, तो मैं सबसे पहले उसको लिख देता हूं। तो I4 अगर मैं लिखता हूं तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, VB माइनस 30 डिवाइड बाई 4 प्लस VB माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस VB माइनस VA, ध्यान दीजिएगा VB माइनस VA डिवाइड बाई 10 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात मुझको आप ये बताइए, क्या आप यहां से इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VB एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VA। VA विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। VA विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.39 वोल्ट, 8.39 वोल्ट और यहां पर आपको जो है VB मिल जाएगा। VB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16.14 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 16.14 वोल्ट। देखिएगा यहां पर डेटा में हो सकता है आपको जो है चेंज मिले, आंसर आपको जो अलग आ सकता है, क्योंकि मैंने यहां पर जो सॉल्व नहीं किया। सॉल्व आपको करना है और आपको यहां पर जो आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो मेथड आप यहां पर जो समझिएगा कि मेथड यहां पर जो कैसे यूज करना है, कैसे यहां पर जो केवल केसीएल को लगाना है या फिर जो नोडल को कैसे लगाना है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर ऑल्सो एंड विद द हेल्प ऑफ योर माइंड ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पर VA और VB आपको यहाँ पर जो मिल गया, तो I जो आपको मिलेगा, देखिएगा I विल बी इक्वल टू, I जब आप यहाँ पर जो पुट करेंगे तो I आपको यहाँ पर जो 0.775 एम्पेयर मिल रहा है। I इज इक्वल टू 0.775 एम्पेयर मिला। बेसिकली I आपका जो है नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पर I विल बी नेगेटिव आएगा, तो वहां पर करंट इधर से इधर फ्लो होगी। बेसिकली I जो आपका आएगा वो आपका जो है नेगेटिव आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो करंट आएगी 0.775 एम्पियर फ्रॉम B टू A,
B to A, मतलब पॉजिटिव अगर आप लेंगे तो बेसिकली करंट आपकी जो VB से VA की तरफ फ्लो हो रही होगी। तो ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर जो क्लियर हो गई कि यहाँ पर नोडल को हमको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है। अच्छा, एक बात समझिएगा, एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं यहीं पे कि कभी कभी ये चीज़ जो है दिमाग में आता है लोगों के। तो अगर सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर ये जो आपकी पोलैरिटी दी है वो ऐसी नहीं दी होती, ठीक है ना। लेट अस टेक कि यहाँ पर पोलैरिटी आपकी जो ऐसी दी है, यहाँ पर नेगेटिव दी है और यहाँ पर पॉजिटिव दी है, तो आप यहाँ पर जो है KCL कैसे लिखते हैं या फिर आप जो है नोडल का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव देता, तो अगर मैं इस वाले को VA मानता, तो अब मैं यहाँ पर जो है कैसे इक्वेशन लिखूंगा, देखिएगा, इसको मैं तो ग्राउंड ले लूंगा, तो VA माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस VA माइनस, इस वाले में लिख रहा हूं मैं, तो VA माइनस 15, क्योंकि आप जो है नेगेटिव में इंसर्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 5 प्लस VA माइनस VB डिवाइड बाई 10 विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर नेगेटिव अगर आपको जो है दिया हो तो उसको नेगेटिव माइनस नेगेटिव कर देंगे, तो वहां पर आपको जो VA प्लस आ जाएगा, प्लस 15 अपॉन 5 आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा कि आप बैटरी के किस टर्मिनल में इंसर्ट करें। अगर आप नेगेटिव में इंसर्ट करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव में इंसर्ट करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा नोडल के हम लोग काफी अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।